हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब पहले से ठीक हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अच्छे से करती हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ मैं बना रही थी चाय, और आज मैंने चाय में अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के चाय बनाई थी। उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला था, तो मैंने कहा आज फिर दोबारा से ही ऐसे चाय बनाती हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी नमकीन जवे। तो मेरे जो जवे थे वो भुन चुके थे, और यहाँ देखो मैंने इसमें प्याज वगैरह डाल दिया, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए। तो नमकीन जवे तो आप लोग नॉर्मली जैसे छोंकते हैं वैसे ही मैंने छोंके हैं, लेकिन आज मटर वगैरह नहीं थी घर में, तो मैंने ऐसे ही छोंक लिए, क्योंकि मेरा ना कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। और जवे तो आप लोगों को पता ही है कि कितने टेस्टी लगते हैं ये नमकीन जवे। तो यहाँ मैंने बस ऐसे ही थोड़े से आलू काटे, प्याज काटी और हरी मिर्च काटी और जवे बना लिए। तो यहाँ भी इनको मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी, इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद हम खाएंगे गरम गरम चाय और जवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवे मेरे तैयार हो गए हैं, और अब मैं इसको प्लेट में लगा लूँगी। तो किस किस के मुंह में पानी आ गया, और किस किस को जवे बहुत अच्छे लगते हैं। और मटर नहीं थी, मटर होती ना तो बहुत अच्छे लगते हैं और मज़ा आ जाता। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी गिलोई का पानी। तो ये गिलोई को मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। गिलोई की डंडियाँ जो होती हैं उसको मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। और ये फिर शाम की क्लिप थी कि मैं शाम को भी चाय पीने लग गई थी। तो शाम की क्लिप है ये। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी बैठ के, और बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मैं कमरे में अकेली थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने कपड़े वगैरह उठाने लग गई थी। और ये चद्दर मैं इसलिए झाड़ रही थी क्योंकि मैंने इस पे गेहूँ सुखाए थे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि दीदी आप ज़मीन पे गेहूँ मत सुखाया करो, क्योंकि आप गेहूँ धो के सुखाते हो फिर ज़मीन पे फैला देते हो तो गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक चद्दर गेहूँ के लिए ही बना दी है। तो मैं इस पे गेहूँ 2-3 दिन से, क्योंकि बारिश हो गई थी मैंने आपको पहले बताया, तो वो गेहूँ अब जाके सूख पाए हैं, अब वो मुझे साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ इसमें भर दिए थे। अब मैंने गेहूँ अभी साफ़ नहीं किए हैं, वो मैंने टब में भर के रख दिए हैं। तो मैंने चद्दर धो के रख दी थी। और यहाँ मैं थोड़ा सा थोड़ा कमरा मैसी सा हो रहा था। आपको पता ही है शाम के टाइम थोड़ा, अभी इस टाइम मेरी तबीयत भी ख़राब थी ना, तो सारा सामान फैला फैला सा पड़ा रहता है। और यहाँ मैंने भिगो रखे थे बादाम। और आप सोच रहे हो कि कटोरी में प्याज क्यों रख रखी थी। तो मुझे किसी ने बोला था कि जैसे जो वायरल फीवर होते हैं ना, उसमें ना आप है ना कमरे में प्याज काट के रख दो ना, तो जो इसके वायरस होते हैं ना वो प्याज में चिपक जाते हैं। तो मैंने कहा करने में क्या जा रहा है, एक प्याज ही तो वेस्ट होगी। तो मैंने ऐसा कर लिया, पर मुझे ऐसा लगा उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद मैंने अगले दिन उस प्याज को फेंक दिया था। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े वगैरह उठा लिए थे, तय लगा दिया था कपड़ों को। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए टहलने लग गई थी। और इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, लेकिन मेरा शरीर जैसे ही थोड़ा सा सही होता है ना, मैं काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि मैं लेटे लेटे ना परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मेरे से ना ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करा जाता है। जब मैं ज़्यादा ही बीमार होती हूँ तभी मैं लेटती हूँ। और यहाँ मैं शाम के बर्तन वगैरह धोने लग गई थी, चाय वगैरह बन चुकी थी, और दोपहर में बच्चों ने खाना पीना खाया था। दूध के भगोने वगैरह ये सब हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। दोपहर में जैसे कि जो दूध के भगोने हैं, चाय का भगोना, और सुबह खाना वाना बनता है, वो बर्तन तो मैं यहाँ पे सबको साफ़ वगैरह करके रख दूँगी। उसके बाद ये है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। ये पूजा, तो शाम का ये वाला काम तो मेरा ख़त्म हो चुका था, बर्तन धोने का, चाय वगैरह का, ये सब काम ख़त्म हो चुका था। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। फिर उसके बाद ये है कि सब्ज़ी वगैरह काटो, टीवी देखते देखते अपने सब्ज़ी वगैरह छोंक दो। तो यहाँ ना मुझे थोड़ा सा ना फिर से ऐसा लग रहा था, मेरी जो मतलब मुझे हल्का हल्का सा बुखार सा लगने लग गया था। तो मैं बर्तन वगैरह धो के ना ऊपर आके लेट गई थी। तो इतने में बच्चे आए, बच्चे बोले मम्मी ऊपर आके क्यों लेट गई हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं लेट गई हूँ। तो परी ने कहा मम्मी अब मैं वीडियो बना लूँ। मैंने कहा रहने दो, वीडियो मत बनाओ। कह रहे नहीं मम्मी मैं बना लेती हूँ। तो परी मुझे दवाई निकाल के दे रही थी। मैंने कहा मुझे इसमें से दवाई दे दो, तो वो दवाई निकाल के दे रही थी। और शौर्य बोला कि मम्मी क्या हो गया है। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे दोबारा से ऐसा लग रहा था बुखार सा आ रहा है। तो परी ने मुझे दवाई दे दी थी और शौर्य ने मेरे पैर दबा रहा था। तो दोनों बच्चे ध्यान रखते हैं, और मैं तो यही कहूँगी जो बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हों सो प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो बच्चों। और यहाँ पे देखो शौर्य मेरे पैर दबा रहा था, और परी बोल रही थी कि मम्मी लाओ आपका सर दबा दूँ। तो परी ने मेरे सर में विक्स भी लगाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि परी शौर्य कितने समझदार हैं। हाँ शैतान भी हैं लेकिन समझदार भी हैं दोनों।
अगर उनसे कह दो तो वो सारे काम कर भी लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि मम्मी मतलब अभी तो काम कर रही थी, काम करते करते एकदम से फिर शांत होके लेट गई। क्योंकि जैसे मैं अगर बीमार हो जाती हूँ ना तो मैं एकदम शांत सी हो जाती हूँ, मतलब कमरे में चुपचाप से पड़ी रहती हूँ। तो आपको पता है जो इंसान सारे दिन बोलता रहे चालता रहे और वो एकदम से शांत हो जाए तो घर में शांति सी हो जाती है। तो यहाँ शौर्य मेरे पैर दबा रहा था और मुझे यहाँ पे बुखार फिर से आ गया था। तो यहाँ पे मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बुखार क्या है कि उतर जाता है चढ़ जाता है, उतर जाता है चढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको ना वायरल फ़ीवर है, तो वो ऐसे ही होगा। दवाई दे रखी थी उन्होंने मुझे और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप थी। तो यहाँ पे मैं बुखार सही हो गया था तो मैं झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई थी। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम रेस्ट भी करने लगते हैं और जब सही हो जाते हैं तो काम भी करने लगते हैं। और सच में मुझसे तो बिल्कुल भी ज़्यादा देर लेटा नहीं जाता है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी और जिस दिन से मैं घर से आई हूँ ना तो उस दिन से ना कमरा बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा हो रहा था। बहुत सारी कमरे में फालतू की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो आज मैंने उनको सबको बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कूड़ा निकला हुआ था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा सारा अच्छे से झाड़ पोंछ कर देती हूँ। तो यहाँ उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। मैंने बीच की कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे परी मेरे लिए बना रही थी चाय और मैं काट रही थी तोरी, क्योंकि मेरे को इस टाइम ना तोरी बहुत अच्छी लग रही थी। और वैसे भी डॉक्टर ने तोरी, दलिया, खिचड़ी मतलब हरी सब्जियां बोल रखी थी। तो मैंने कहा लाओ ऐसी ना जीरे हींग जीरे वाली तोरी बना लेती हूँ। तो परी मेरे लिए बना रही थी यहाँ पे चाय। परी कह रही मम्मी तुम तोरी छील लो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। तो देख रहे हो आप, परी चाय बना रही है। मुझसे पूछ रही है कि मम्मी चीनी कितनी डालूँ, क्योंकि मैं चीनी चाय में बहुत कम पीती हूँ। और इसलिए देख सकते हो ना आप कि परी और कहते हैं कि बच्चों को काम आना चाहिए। तो मैं ना अपने सामने ना उसको थोड़ा थोड़ा काम सिखाती रहती हूँ। क्योंकि जब मैं कभी बीमार हो जाती हूँ ना तो कम से कम इतना बच्चों को आ जाए कि अपना कम से कम पेट तो भर ही लें। तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना सेल्फ डिपेंड बन जाए। तो परी ने चाय बहुत अच्छी बनाई थी और परी चाय बहुत अच्छी बनाती है। और यहाँ मेरी तोरी भी सारी छिल चुकी थी और काफ़ी सारी तोरी थी ये। तो मैंने सबको सारी छीली थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। आजकल बच्चे भी खा लेते हैं, पता नहीं क्यों कैसे खा लेते हैं। अब बच्चे भी थोड़ी थोड़ी हरी सब्जियां खाने लग गए हैं। आप लोग कमेंट करते हो कि बच्चों परी शौर्य आप लोग हरी सब्जियां खाया करो, सब्जी खाया करो। तो अब बच्चे थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां खाने लग गए हैं। चलो मेरे कहने से नहीं लेकिन आप लोगों के कहने से बच्चों पे थोड़ा तो असर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ, देखो कमेंट्स में देखो सब लोग बोलते हैं कि परी शौर्य सब्जियां खाया करो, सब्जी खाना अच्छी बात होती है। तो अब है ना मतलब खुद ही अपने आप कटोरी में लेते हैं सब्जी कि नहीं मम्मी हमें ये वाली सब्जी दे दो, तो खाने लगे हैं। और आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मतलब दूर से ही सही लेकिन बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हो, कहते हो। तो बच्चे मैसेज पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी ये तेल का नया डब्बा लेके आई थी तो मैंने थोड़ा सा तेल इसमें पलट लिया था, क्योंकि ज़्यादा तेल का डब्बा नहीं रखती, ज़्यादा बड़ा वाला तेल का डब्बा नहीं रखती हूँ, फिर फैलने फूलने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और मैंने एक प्याज काट ली थी, हरी मिर्च काट ली थी और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। वैसे तो मैं हींग जीरे वाली बनाने वाली थी लेकिन मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा लाओ एक प्याज और हरी मिर्च और एक टमाटर भी डाल देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से तोरी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने तो इसमें ना रोटी को मीस के खाया था, मतलब रोटी को जो हम तोड़ तोड़ के टुकड़े करके सब्जी में मीस नहीं लेते वैसे खाया था और सच में बहुत अच्छी बनी थी। और बच्चों ने भी कटोरी भर भर के अब की बार तोरी खाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चों को भी तोरी खाने लग गए हैं बच्चे। अब मुझे और सब्जियां भी बच्चों को खिलाना सिखाना है और ये सब है ना आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो जिससे कि बच्चे ना सोचते हैं कि आप लोग कमेंट कर रहे हो तो हमें ये काम करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे फॉलो करते हैं। आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। और यहाँ मेरी प्याज भुन चुकी थी तो मैंने उसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था और मैंने टमाटर डाल दिए थे उसमें। और जो लाल मिर्च है ना वो लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ही डालूँगी, क्योंकि मैंने 2 हरी कटी हुई मिर्चें डाल दी थी। और हरी सब्ज़ी में ना लाल मिर्च वैसे थोड़ी सी कम ही डालनी चाहिए, क्योंकि ना फिर वो तेज़ हो जाती है मिर्च।
तो मैंने इसमें लाल मिर्च बहुत कम डाली और बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी तोरी। और तो यहाँ मेरी तोरी धुली हुई रखी थी तो मैंने उसको डाल दिया इसमें। और मैं पानी इसमें थोड़ा सा कम ही डालूँगी, मतलब थोड़ा सा रसे वाली तो बनाऊँगी क्योंकि हरी सब्जी है तो ये अपने आप ही पानी छोड़ेगी। और ज़्यादा पानी डाल दोगे, जब हम ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो उससे ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, तो पानी मैं थोड़ा इसमें कम ही डालूँगी। और जब ये तोरी खुद अपना पानी छोड़ेंगी तो उस सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। रेडी क्या हो चुकी है, बस तोरी तो थोड़ी देर में ही बन जाती हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से तोरी किस किस को अच्छी लगती है। मुझे पहले तोरी अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, पता नहीं क्यों, मेरे तो मुंह का टेस्ट ही चेंज हो गया है। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, मैं इसको ढक दूँगी, अब ये बन जाएगी, उसके बाद मैं अपना और काम कर लूँगी। तो यहाँ पे आज आटा थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, सॉरी थोड़ा सा नहीं, मतलब आटा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ये कट्टा रखा हुआ था तो मैंने इसको ड्रम को साफ़ कर लिया था। तो मैं इस कट्टे को, इसमें से धागा निकाल रही थी तो मैं इसको आटे को पलट लूँगी इसमें। और इस टाइम ना मुझसे ना ये थोड़ा सा काम कम हो रहा है, करती हूँ काम लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके करती रहती हूँ। और देख सकते हैं आप कि आप लोगों को मैं थोड़ा पतली भी लग रही होंगी, मेरा वज़न भी काफ़ी घट गया है इन दिनों में। और मेरे को मतलब काम करती हूँ ना, काम करते करते थोड़ा थोड़ा चक्कर सा भी आता रहता है। तो लेकिन लगी रहती हूँ मैं, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा पलट दिया था, थोड़ा सा आटा छान लूँ क्योंकि सब्ज़ी तो बनी रही है, तो आटा लगा के फटाफट से बच्चों को रोटी सेक के खिला दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना कोई और काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको सबको ढक ढूक के रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे ना हमारे घर में चुईयाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं इतनी सारी चुईयाँ। तो यहाँ मैंने अपने लाइट वाइट बंद कर दिया और आटा लग चुका था मेरा, मैं रोटी सेक रही हूँ। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं जो हूँ जैसी हूँ, सादा सिंपल जैसी मेरी लाइफ है, मैं आप लोगों के, तो जैसी मेरी सादा सिंपल लाइफ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मुझे बनावटीपन नहीं आता है दिखाना, तो जो मेरी रियल लाइफ है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना के रखिएगा और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहना। और यहाँ मैं रोटी सेक लूँगी और बच्चों को खाना खिला दूँगी। और बर्तन, मैं इस बीच मैंने बर्तन भी धो लिए थे, आप देख सकते हैं कटोरे में मैंने सब्जी कढ़ाई में बनाई थी पर मैंने उसको पलट दिया था और मैंने कटोरे में करके रख दी थी। अब क्या खाने के थोड़े से बर्तन होंगे तो वो फटाफट धुल जाएंगे। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो चलिए मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय और टेक केयर और प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखना। बाय बाय।